नमस्कार दोस्तों। नेटवर्क थ्योरी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2K14 में सेट 3 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। यहाँ पे आपको टी नेटवर्क गिवन है। आप इसे टी नेटवर्क कहें या इसे वाई नेटवर्क कहें या इसे स्टार नेटवर्क कहें, बात एक ही होती है। तो ये 5 ओम, ये 3 ओम और ये 7.5 ओम्स, ये आपका टी नेटवर्क गिवन है। और आपसे पूछा है कि जब आप इसको डेल्टा नेटवर्क में और पाई नेटवर्क भी बोल देते हैं, इसमें कन्वर्ट करेंगे तो R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो दोस्तों जो R1 रेजिस्टेंस है वो नॉर्मली कहाँ दिखाया गया है, 5 और 3 ओम्स इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यानी जब आप टी नेटवर्क से या स्टार नेटवर्क से डेल्टा में कन्वर्ट करोगे तो स्टार नेटवर्क्स के सभी रेजिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते हैं। तो ये बनेगा आपका नोमिनेटर्स में 5 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × 7.5, प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 7.5 मल्टीप्लाई विद 5 डिवाइडेड बाई उस रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है जो इसके साथ कॉमन नहीं है। तो R1 के साथ आपका 5 ओम 3 और जो 3 ओम है ये कॉमन है, यानी 7.5 ओम्स इससे ज़्यादा दूर है और इसके साथ कॉमन नहीं है। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ऊपर का जो बनेगा दोस्तों, टोटल आप सम करेंगे तो आपको 75 मिलेगा और नीचे करेंगे 7.5 से डिवाइड करेंगे तो जो R1 है आपका वो बन जाएगा 10 ओम। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा। तो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी में आपका जो KVL, KCL, नोडल, मैश, सुपर नोडल, सुपर मैश, स्टार डेल्टा कन्वर्जन एंड ओम्स लॉ, इसी के बहुत सारी प्रैक्टिस हमने पहले कर ली हैं। आप भी जो भी आपको बुक्स मिले उससे आप प्रैक्टिस करें। चांसेस हैं कि इस सेक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2K14 सेट 4 में 1 मार्क्स का पूछा गया है। आपको ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे ये आपका इनपुट कह लीजिए और ये आपका आउटपुट कह लीजिए। इनपुट्स में आपका कोई करंट है I ऑफ I और आउटपुट्स में यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स आपको दिया गया है। दोस्तों आप हमेशा समझना कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो हमेशा सर्कल से डिनोट किए जाते हैं और जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो आपके हमेशा डायमंड शेप से नज़र आते हैं। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाएं, यानी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स या करंट कंट्रोल करंट सोर्स या करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफिकेशंस करें, इस वीडियो में काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना है सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। तो दोस्तों सोर्स हमेशा आउटपुट्स को देख के पता लगता है। अगर आपके इस आउटपुट सेक्शंस में जो डिपेंडेंट सोर्स आपको दिया गया है, अगर डिपेंडेंट सोर्स में एरो दी गई हो तो डेफिनेटली वो आपका हो जाएगा करंट सोर्स। ये आप हमेशा ध्यान रखें। और वैसे भी एरो का मतलब होता है करंट या करंट की डायरेक्शन। और अगर आपका इस डिपेंडेंट सोर्स या जो ये आपका साइन है जिसको हम डायमंड शेप भी बोल देते हैं, तो इसमें अगर आपकी पोलैरिटी मेंशन की गई हो डिपेंडेंट सोर्स के अंदर तो फिर डेफिनेटली आपका वोल्टेज सोर्स होगा। तो दोस्तों अब तक हमने सोर्स का आइडेंटिफिकेशन आपको बता दिया। इसी के साथ जो आपका डिपेंडेंट सोर्स है, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, वो देखिए कि डिपेंड किस पैरामीटर्स पे है। अगर वो आपका किसी तरीके से करंट पे डिपेंड है, यानी अब गिवन क्वेश्चंस में ये जो आपका डिपेंडेंट आपका क्या है, करंट सोर्स है। करंट सोर्स पता लग चुका है क्योंकि एरो दी गई है। अब ये करंट सोर्स एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करता है, AI यानी करंट गेन मल्टीप्लाई विद I ऑफ I, यानी जो ये डिपेंडेंट सोर्स है ये किसी तरीके से करंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये बनेगा आपका करंट कंट्रोल करता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स।
अगर दोस्तों मान लीजिए ये डिपेंडेंट सोर्स कुछ ऐसा होता और ये किस पे डिपेंड करता, मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट है और ये V ऑफ इन पे डिपेंड कर जाता, तो इसका मतलब क्या था, डिपेंडेंट सोर्स में पोलैरिटीज मेंशन की गई हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स 100% है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स है, तो हम इसको वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। और ये एक्चुअल में किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग पैरामीटर्स आपका V इन है, ये भी आपका वोल्टेज है, यानी ये पैरामीटर्स आपका बताएगा कि कौन सा कंट्रोलिंग पैरामीटर्स है, तो ये बनेगा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इस तरीके से अगर आपको दिया जाए वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स तो कैसे करेंगे, तो करंट सोर्स है तो डेफिनेटली जो आपका डिपेंडेंट सिंबल है उसके अंदर पोलैरिटी मेंशन होगी, पहली पहचान। एक्चुअली करंट सोर्स है तो सॉरी पोलैरिटी नहीं, फिर ये आपका एरो होगा, और एरो के साथ में किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, यकीनन मान लीजिए कि कोई एक कांस्टेंट है, गेन भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है। अगर यहाँ पे V इन लिखा हो तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इनपुट वोल्टेज ही इसको कंट्रोल करेगी, यानी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एरो है तो इसीलिए हमने बताया ये करंट सोर्स है। डिपेंड किस पे करता है, इनपुट करंट पे, यानी करंट ही आपका कंट्रोलिंग पैरामीटर्स है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट ऑप्शन में करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, अगर ऐसा आंसर होता तो किस टाइप का आपका सर्किट डायग्राम बनता, तो यहाँ देख लीजिए, तो ये आपका डायमंड शेप जो है ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोलैरिटी मेंशन होगी, और अगर करंट कंट्रोल्ड है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, K टाइम्स इनपुट करंट। तो इस तरीके से मैंने इसी वीडियो में आपको चारों के चारों अलग अलग पॉसिबल केस डिस्कस करके बता दिए हैं। हो सकता है कमिंग गेट एग्जाम्स में घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि जो आपका डिपेंडेंट सोर्स है अगर उसमें एरो साइन है तो यकीनन वो आपका करंट सोर्स होगा, और अगर उसमें पोलैरिटी साइन है तो वो आपका वोल्टेज सोर्स होगा। और ये अगर आपका किसी करंट पे डिपेंड करता है तो करंट कंट्रोल्ड होगा, और अगर वोल्टेज पे डिपेंड करेगा तो वोल्टेज कंट्रोल्ड होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट टू आइडेंटिफाई द वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। So this is the end of the video. I hope you like it. Thank you so much for watching this video.